एवरीवन, आज कैलेंडर का अपन लास्ट टॉपिक ले रहे हैं। आज इसमें कुछ एक्सरसाइज और करेंगे अपन, और इसके बाद अपन घड़ी वाला चैप्टर लेंगे। घड़ी वाला को भी इतने आसान तरीके से सीखें। अब इसमें सिखा दिया है मैंने महीने निकालना, वार निकालना, कैसे मतलब दिनांक दी होती है और उससे वार कैसे निकालते हैं। और आज कुछ एक्सरसाइज जो अपने एग्जाम में आते हैं वो उसके संबंधित अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ 5 क्वेश्चन लेंगे आज, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद कैलेंडर करने वाले हैं। तो चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन तो अपना ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे यदि क्वेश्चन अपना, यदि 1 जनवरी 2008 को रविवार है, 1 जनवरी 2008 को रविवार हो तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा? आइए इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अपन, देखना। मैंने बताया था लीप वर्ष, लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष में कितने दिन की होती है? फरवरी 29 दिन की होती है लीप वर्ष में, और अलीप वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की। तो देखो इसमें क्या लीप वर्ष से बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी ध्यान में रखना अपन को। तो 2008 देखते हैं। 2008 जनवरी आ रही है, जनवरी से आगे चलने वाले, जनवरी 2011 तक चलने वाले। तो इसका मतलब भी इसमें 2008 में फरवरी बीच में आ रही है, तो 2008 लीप वर्ष है। 2008 लीप वर्ष कैसे पता चला? 2008 में 4 का भाग दिया जैसे, तो कितना बचा शेषफल? तो शेषफल 0 बचा। जिस वर्ष में शेषफल 0 बचता है, वो कौन सा वर्ष होता है? वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, और तो इसमें फरवरी बीच में आ रही है, तो फरवरी। अब कैसे आगे चलेंगे? 2008 जनवरी से जनवरी मिल रहा है, महीने में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अपन को वर्ष में देखना है, जनवरी से जनवरी मिल रही है। तो ये 2008 मैं पूरा लिख देता हूं मैं। 1 जनवरी 2008 को रविवार है। क्या है? रविवार है। तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा, ये अपन को देखना है। तो ठीक है, तो इसमें फरवरी आ रही है बीच में, और जिस वर्ष में फरवरी बीच में आती है उसमें अधिक वर्ष या अधिक दिन कितने होते हैं? उसमें 2 दिन अधिक होते हैं। यानी कि जैसे 2008 को जैसे रविवार है, 1 जनवरी 2008 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2009 को रविवार यानी कि सोमवार होगा, क्योंकि उसमें सोमवार नहीं होगा, उसमें 2 दिन आगे बढ़ने हैं। 2 दिन, क्योंकि फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है। अलीफ वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ना है, और लीप वर्ष में अपन को 2 दिन आगे बढ़ना है। तो ये कितना हुआ? 1 जनवरी 2008। मैं पूछूं कि 1 जनवरी 2009 को, तो 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 यानी कि 2009, 1 जनवरी 2009 का मतलब इसमें लीप फरवरी 2, इसमें 2, तो 2 दिन आगे बढ़ना है। यानी कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2009 को रविवार से 2 जोड़ो, तो सोमवार मंगलवार। 1 जनवरी 2009 को मंगलवार होगा। अब इसके आगे चले, तो अब आए 2010 में। 2009 और 2010 के बीच में लीप वर्ष नहीं आ रहा है, तो इसमें कितने दिन आगे चलना है? एक दिन आगे चलना। ये 1 दिन आगे आ गए अपन। अब आते हैं 2011। 2010 और 2011 के बीच में क्या लीप वर्ष आ रहा है? लीप वर्ष नहीं आ रहा है, तो कितने दिन आगे चलना? 1 दिन ही आगे चलना अपन को। ठीक है, ये 1 दिन, तो जोड़ो कितने दिन आगे चलना? 1, 2, 3 और 4। कितने दिन? अब रविवार में 4 दिन और जोड़ दो। रविवार से अपन इधर लिख दिया, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। रविवार 4 दिन आगे, तो सोमवार 1, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार और चौथा गुरुवार। यानी कि 1 जनवरी 2011 को, 1 जनवरी 2011 कौन सा वार होगा? गुरुवार। कौन सा वार? गुरुवार। इसमें जोड़ा 4 तो कौन सा है? गुरुवार।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि इस तारीख को ये वार है, अगले दिन इस तारीख को, अगले वर्ष की इस तारीख को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो अब इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन और भी, ठीक है। ये तो आ गए समझ में। इसके आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अपना ये दूसरा क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में 28 फरवरी को मंगलवार है तो वो तो इसी वर्ष की 28 तारीख को मंगलवार किस माह को होगा। यानी कि इसकी माह की 28 फरवरी को मंगलवार होगा, इसी वर्ष की किस तारीख को, मतलब 28 तारीख को किस माह में। यानी कि जैसे मतलब अब जनवरी ये अपने फरवरी में है, फरवरी की 28 तारीख को मंगलवार है, तो ऐसे ही इसी वर्ष, जैसे मैं मान लेता हूँ इसी वर्ष, जैसे 2002 में, ये 2002 मतलब 2002 की 28 फरवरी को जैसे मंगलवार है, तो 2008 में मंगलवार वापिस 28 तारीख को किस माह में आएगा, ये अपन को निकालना, ठीक है। तो निकालते हैं अपन। तो जैसे अपन ने देखा है कि 28 फरवरी है, 28 फरवरी, और इसने पहले क्या रखा, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो फरवरी का 2 कोड होता है, एक तो 0 होता है, एक 1 होता है। तो फरवरी 29 दिन की है, तो फरवरी का कोड कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 28 तारीख को मंगलवार होगा, यानी कि जिस भी महीने में मंगलवार होगा 28 तारीख को, उसको देख लेते पहले तो, ठीक है। तो यानी कि जैसे अगस्त में या जनवरी में किसी में, तो 28 तारीख को मंगलवार होगा, तो पहले इसको इसमें 7 का भाग देखिए, इसमें कितने शेष बचते हैं वो निकाल लेते। तो 7 चौक 28, 0 शेष वाला बचा। अब जिस भी महीने में आएगा, अपन इधर नीचे लिख लेते इसको, ये एक महीना और आ गया, ठीक है। अब इनको लिखते हैं। ये तो अपना हो गया फरवरी। अगला महीना देखते हैं मार्च। मार्च का कोड मैंने बताया था 3 होता है। अप्रैल का कोड होता है 2। अप्रैल के बाद में मई का कोड होता है 3। और जून का कोड होता है 2। इनको जोड़ो, देखो 3 4, 3 और 1 4, 4 2 6 और 2 6 3 9 9 और 2 11। जून आ गया। 11 में अब देखो ऐसे जोड़ने पर 0 में जोड़ना। अब 11 में 0 जोड़ा तो 11, और 11 में 7 का भाग, यानी कि जिसमें 7 का भाग पूरा चल जाता है ना, वही महीना अपन को लेना है। तो ये 0 को थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। जून के बाद में जुलाई, और जुलाई का कोड होता है 3। अब 11 थे पहले यहाँ तक, और 11 और 3 14, 14 और 1 ये। अब जुलाई आ गया। जुलाई के आगे कौन सा महीना था, जुलाई के आगे अगस्त आता है। ये अगस्त हो गई अपना, अगस्त। दिन का योग किया कितने हुए, 14 हो गए। तो 7 दूनी 14, जिसमें 0 शेषफल आ जाता है। 0 शेषफल आ गया, ये शेषफल 0 आ गया। इनको योग करने पर 0 शेष आ गया, तो किस महीने की, 28 अगस्त को वापिस मंगलवार होगा। कौन सी तारीख को, 28 अगस्त को मंगलवार होगा। 28 इसी वर्ष की 28 तारीख, 28 अगस्त को मंगलवार होगा। 28 तारीख को मंगलवार होगा। कौन सी तारीख का, 28 तारीख आपका आंसर हो गया, 28 अगस्त, ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन और करते हैं अपन। और ये क्या है कि इसमें लीप वर्ष में तो मैं बताता हूँ कि अब जैसे फरवरी और अगस्त, लीप वर्ष में फरवरी बराबर अगस्त होता है। फरवरी, एक ये भी ध्यान रखना, फरवरी बराबर अगस्त होता है। यानी कि लीप वर्ष में अगर है ना 1 जनवरी को मंगलवार होगा ना,
लीप वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार होगा, तो अगस्त में भी लीप वर्ष में अगस्त में भी 1 जनवरी को मंगलवार होगा। यानी कि फरवरी का महीना और अगस्त का महीना सेम सेम रहता है। इसमें जिस तारीख को जो दिन होता है फरवरी में, वही अगले अगस्त में वही दिन उस तारीख को होता है। अब ऐसा ही लीप वर्ष में है, ऐसा ही लीप वर्ष में मार्च बराबर नवंबर, और मार्च बराबर नवंबर, और सितंबर बराबर दिसंबर, और जनवरी बराबर अप्रैल, जनवरी बराबर अप्रैल, और जुलाई, ये लीप वर्ष में होते हैं। लीप वर्ष में जैसे अब फरवरी 28 फरवरी को मंगलवार था, तो 28 अगस्त को भी मंगलवार होगा, ठीक है। मार्च की जैसे मान लो मार्च को 2 मार्च को सोमवार है, तो 2 नवंबर को भी वापस सोमवार ही होगा। ये महीने बराबर होते हैं। जैसे सितंबर 2 सितंबर को जैसे मंगलवार है, 2 सितंबर को जैसे मंगलवार है, तो 2 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा, ऐसा है, ठीक है। ये महीने के बराबर है। ये मतलब ये महीना इस महीने इस तारीख को जो वार होगा, जैसे 28 फरवरी को मंगलवार था, तो 28 अगस्त को भी मंगलवार, ऐसे इन नीचे वाले महीनों में होता है। और अब देखते हैं अपन लीप वर्ष। लीप वर्ष में तो वो बराबर होते हैं, और अलीफ वर्ष में कौन कौन बराबर होते हैं? अलीफ वर्ष में जनवरी, यानी कि जनवरी बराबर होती है अपने किसके? जनवरी बराबर होती है अपने अक्टूबर के। जनवरी में जैसे अलीफ वर्ष है, इसने जैसे लीप वर्ष बोला, अलीफ वर्ष बोल देते, तो अलीफ वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा वही 1 अक्टूबर को होगा, ये बराबर होते हैं। और जनवरी के बाद में अपन देखते हैं अप्रैल बराबर होता है जुलाई, और सितंबर बराबर होता है दिसंबर, और फरवरी बराबर होता है मार्च, और नवंबर, ये नवंबर भी इसमें था, ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि लीप वर्ष में ये महीने बराबर होते हैं, अलीफ वर्ष में ये महीने बराबर होते हैं। जैसे अब डायरेक्ट पूछ लेता अपन को, जैसे मैं पूछूं लीप वर्ष में 18 फरवरी को सोमवार है, तो इसी वर्ष की किस माह की 18 मैं बोल दूंगा 18 तारीख को सोमवार होगा। यानी कि फरवरी अगस्त के बराबर होती है, ठीक है, ये तो पता। तो फरवरी अगस्त के बराबर होती है, तो फरवरी बराबर अपन को अगस्त लिख देना, तारीख सेम हो तो सेम लिख देना। और वो पूछ दे जैसे सोमवार दे रखा, तो रविवार 18 या वो सोमवार ही पूछेगा, ऐसा मतलब कौन सी तारीख हो, तो वापिस अगस्त की 18 तारीख को सोमवार होगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति का जन्म
एक व्यक्ति का जन्म 26 जून 1976 को हुआ हो तो 1 मार्च 2013 को उसकी आयु क्या होगी, ये अपन को याद करना है। यानी कि उसका जन्म 1976 में हुआ है तो 2013 को उसकी क्या आयु होगी वो निकालना आपको, ठीक है। तो मतलब कैसे निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन अपन को कोई भी पूछ सकते हैं रास्ते में चलते हुए भी कि भैया मैं इस तारीख को पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था मतलब, और फिर और तो इस वर्ष मेरी कितनी आयु होगी, तो ये देखना बहुत, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है सभी के लिए ऐसा देखा जाए तो, ठीक है। तो पूरा करते हैं अपन। जैसे कि एक व्यक्ति की तो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले तो लिखते हैं वर्ष, फिर लिखते हैं माह, फिर लिखते हैं दिन, ऐसा लिखते हैं। चलो पूरा पैटर्न बताता हूं मैं। वर्ष, फिर लिखते हैं माह, फिर लिखते हैं दिन, ठीक है। ये 3 चीजें। अब पहले क्या लिखना है, अब जैसे तुम 1976 को नहीं लिखना, पहले जो बड़ी होती है आगे होता है उसको लिखते हैं। तो ये लिखते हैं, तो कितना वर्ष कौन सा है 2013, ठीक है। महीना कौन सा, मार्च का मतलब हुआ तीसरा महीना, मार्च का मतलब तीसरा महीना, ये तीसरा माह। और फिर तारीख है 1 तारीख, ठीक है। अब उसके आगे जो पहले वाला जिसका जन्म हुआ जिस तारीख को वो तारीख, तो फिर वापस उसके लिखते हैं 1976, और फिर लिखते हैं जून का मतलब छठा महीना, तो ये छठा महीना, और फिर तारीख ये 26 तारीख, ये 26 तारीख, ऐसा लिखते हैं। ये अपना पैटर्न हुआ। अब बस घटाना है, घटा लो। कैसे घटाना है, अब घटाते हैं अपन, घटाते हैं। अब 1 में से 26 तोड़ जाता है, नहीं जाता है, तो इधर से उधार लेंगे, तो इधर तो 1 कम होगा, लेकिन इधर आते 30 आएगा, क्योंकि एक माह में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। तो 1 उधर गया तो ये 30 प्लस 1 बराबर कितना 31। अब 31 में से 26 गया तो 4 1 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर रह गए 2, कितने 2 रह गए यहाँ पे। अब 2 में से 6 नहीं जाता, इधर से वर्ष में से बाकी लेंगे अपन। यहाँ पे तो 1 कम होगा, लेकिन इधर जाते ही, क्योंकि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 2 ये 14 हो गए, 12 2 14। तो 14 में से 6 गया तो 8, 14 में से 6 गया तो 8। आगे करते हैं। अब यहाँ पे कितने बचे 12 बचे, 2 बच गए, तो 2 में से 6 नहीं गए, इधर लिया 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे 0 एक उधार लिया 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 9 नहीं, 1 से इधर लिया 9 नहीं 10 हो गया यहाँ पे 10, और 10 में से 7 गया तो 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि अब कितने, अब उस व्यक्ति की 1 मार्च 2013 को वो कितने दिन का हो जाएगा, वह व्यक्ति कितने दिन का, 5 दिन 8 माह और 36 वर्ष। ये अपना आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं, ये सब उल्टा मत लिख देना कि 1976 को ऊपर लिख दो और इसको ये 26 को लेके आप उल्टा लिख दो, ऐसा नहीं होता है। जबकि जो बड़ा वर्ष होता है वो ऊपर की तरफ लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। अब लेंगे अपन अगला क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन चौथा क्वेश्चन आया अपना 30 दिन वाले मास का पहला दिन रविवार है, तो 30 दिन वाले मास का पहला दिन रविवार है, तो 30वें दिन कौन सा वार होगा, 30वें दिन कौन सा वार होगा।
ये बने क्वेश्चन, यानी कि एक 30 दिन वाले मास, एक महीने में 30 दिन वाला है महीना, यानी कि 30 दिन वाला नहीं है, 30 दिन वाला है। तो पहला दिन, यानी कि जैसे मान लेते जनवरी, जनवरी का पहला दिन रविवार है इसमें, तो जैसे पहला दिन रविवार है, पहला रविवार, पहला रविवार, ठीक है। तो 30वां दिन पूछ रहा है, तो 30 में से एक बाकी निकाल, कितने बचे 29, 29 में 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, एक शेष पर बचा, एक शेष बचा, एक शेष, तो रविवार में एक जोड़ दो, रवि प्लस एक, तो रविवार के बाद में सोमवार, तो कौन सा वार होगा, सोमवार, 23वें दिन सोमवार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पांचवा, 10 जनवरी को सोमवार है, 10 जनवरी को सोमवार है तो 25 जनवरी को, 10 जनवरी को सोमवार है तो 25 जनवरी को कौन सा वार होगा। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, केवल उसकी लैंग्वेज अलग है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज का फर्क है, वरना क्वेश्चन वो का वही है, वो समझ में आ गए थे, यही भी कर लेते हैं। यानी 25 जनवरी, 10 जनवरी को क्या है सोमवार, तो 25 में से 10 निकालो, बाकी 25 में से 10 गए तो 15 बचे, 15 में तो 7 का भाग, तो 7 दूनी 14, एक शेष बचा, शेष कितना बचा, एक शेष बचा, एक शेष बचा, तो मतलब सोमवार, सोमवार प्लस एक बराबर कितना, सोमवार में एक जोड़ा तो मंगलवार, ये मंगलवार, मंगलवार आंसर अपना, कौन सा वार होगा, मंगलवार। 25 जनवरी को कौन सा वार होगा, मंगलवार। 25 जनवरी को मंगलवार होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस ये अपना यहाँ तक समाप्त होता है। इसके बाद अगला चैप्टर लेने वाले अपन कैलेंडर का। ये अपना घड़ी वाला, कैलेंडर वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, अगला चैप्टर घड़ी वाला लेने वाले अपन। अब ये इसके बाद में घड़ी को भी इतना शॉर्ट तरीके से, वो इतना लंबा चैप्टर नहीं है, वो बहुत छोटा है, इसमें तो फिर भी अपने और क्वेश्चन है और एक्सरसाइज करनी है अपन को, ठीक है। इसके बाद में एक और एक्सरसाइज का वीडियो डालूंगा मैं, लेकिन इसके बाद मैं पहला कैलेंडर वाला भी लेता हूँ, तो फिर इसके बाद में यहाँ तक अपना, ठीक है। इसके बाद